वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराणम श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। हम कंटिन्यू करें हमारे भागवत गीता का अध्ययन। देखिए, भागवत गीता का ये अध्ययन श्रवण से क्या ना, भगवान या तो एक साथ ही दोनों काम कराते हैं या एक के बाद एक, लेकिन ये अवश्य होता ही होगा, होगा ही होगा। क्या? रिलैक्स। व्यक्ति पहले तो रिलैक्स करेगा, ये अपने आप को रिलैक्स पाएगा। दिव्य वचन है ना, केवल भगवान की वाणी में ही क्षमता है जो हमें कंप्लीट रिलैक्स करा सके, अल्टीमेटली पूरा का पूरा रिलैक्स करा सके, कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। क्योंकि सरलता से हम चिन्मय है, स्वरूप से हम चिन्मय है ना, हम आत्मा है। हम भी दिव्य है हमारे स्वरूप से, ऑल्दो अभी हम अपने स्वरूप के अनुरूप व्यवहार में जीते नहीं है, इसलिए उस दिव्यता को हम अनुभव नहीं करते हैं। बट है तो हम दिव्य स्वरूप से, और भगवान तो है ही दिव्य सच्चिदानंद विग्रह है ना। इसीलिए भगवान का रीइंकारनेशन नहीं होता। रीइंकारनेशन ठीक है, भगवान अवतार जरूर लेते हैं कृष्ण, लेकिन रीइंकारनेशन नहीं होता। और हमारा होए पे हो रीइंकारनेशन होते 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 ही जा रहा है। तो इसीलिए ना, जब हम प्रचार करते हैं तो ठीक है, हम रीइंकारनेशन के बारे में बताएं। वैसे भारत में तो खैर सभी को पता भी हो, भले ही थ्योरी पे, लेकिन सबको पता है प्राय। भारत के बाहर बहुत कम को पता है, तो ठीक है, प्रचार करते हैं तो बताते हैं रीइंकारनेशन के बारे में और साइंस के बारे में, साइंस ऑफ रीइंकारनेशन से। लेकिन साधना क्रम में हम जुड़ते हुए हमें ऐसा ही होना चाहिए, डेस्परेशन एक उत्पन्न होनी चाहिए, लालसा, व्यग्रता, क्रीड और डेस्परेशन, उत्कंठा, एक एंथुसियाज्म, वो उत्पन्न होना चाहिए, पूरा का पूरा उत्साह। तो ये, और साधना क्रम में आते हुए अब हमें ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए कि भाई, दिस इज माय लास्ट चांस या दिस इज माय बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सो आई शुड गिव माय बेस्ट, मोर देन 100% बेस्ट। तो भागवत गीता के अध्ययन से भगवान क्या कराते हैं? रिलैक्स, है ना। रिलैक्स और रेलिश, रिलैक्स और रेलिश दोनों साथ साथ इकट्ठे। अभी संसार में कई चीजें क्या है, रेलिश कराने पे, रिलैक्स कराने में इतना नहीं है संसार का। टीवी देखो, सिनेमा देखो, स्पोर्ट्स देखो, हाँ, ये सब रेलिश करो, रेलिश करो। बट वो रेलिश बड़ा आगंतुक और थोड़ा बांधने लायक है। कुछ रिलैक्स भी कराने का हो तो वो भी आगंतुक है, आने जाने वाला है और बांध ही देता है हमें। लेकिन भगवान के ये दिव्य वचन ऐसे नहीं है, ये हमें मुक्त कराने के लिए वास्तव में। तो भगवान के दिव्य वचन से हम रिलीफ पाते हैं, है ना। भौतिक कठिनाइयों से, कष्टों से हम रिलीफ मिलता है, एक रिलीफ। और रिलीव भी, अपने आप को रिलीव हल्का भी करते हैं हम, और रिलीव प्रॉपर से। फिर अभी इसी जन्म की बात करें तो हमको शुरू से वैष्णव परिवार में तो जन्म मिला नहीं अधिकांश को हमको, और ना ही कोई हम शुरू से ऐसे वैष्णव सदाचार और भक्ति के अंगों को अंगीकार कर रहे हैं, बहुत कम होंगे। तो फिर से ये रिलीव, प्रॉपर से लीव करने का, जीने का रास्ता बन जाता है भागवत गीता के माध्यम से, पूरा का पूरा कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से। तो हाँ, भगवान अर्जुन को भी देखे ना, रिलैक्स करा रहे हैं, साथ ही साथ रैलिश पोषण भी कर रहे हैं अर्जुन का, और साथ ही साथ अर्जुन को
रिलीफ भी करा रहे हैं, है ना, उनको हल्का भी करा रहे हैं, सारा स्ट्रेस चिंताओं से हल्का भी करा रहे हैं, रिलीफ भी दे रहे हैं, और रिलीव, है ना, पूरा रिलीफ भी करा रहे हैं उनको, अर्जुन को। युद्ध करेंगे ना, तो पूरा सा अर्जुन को जीव, एक प्रकार से समझो जीवन दान, हमारे लिए कोई जीवन दान से कम नहीं है ये कृष्णा भावनामृत के संपर्क में आना, कृष्णा भावनामृत का अभ्यास करना, भक्तों के संग में आना। तो इसी प्रार्थना, इसी समझ, आशा, अभिलाषा से, इसी उत्सुकता से, उत्साह, उमंग से भगवान की कृपा को आकृष्ट करने के लिए ये प्रयोजन है, गुरु गौरांग की प्रसन्नता, उनकी सेवा के लिए। तो हम छठे अध्याय का 8वां श्लोक से आज प्रारंभ करते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुतस्थो विजितेन्द्रिय युक्त युक्त उच्यते योगी समलोष्ट समकांचना। बहुत सुंदर। देखिए, अभी तो हम जो हमारा ये सत्र चल रहा है अध्ययन का, उसमें हम केवल श्लोका पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं और तात्पर्य पढ़ते हैं, शब्दार्थ नहीं पढ़ते हम। हमारे पास हमेशा इस समय का अभाव रहता ही है। लेकिन आप लोग आपके व्यक्तिगत स्टडी में, व्यक्तिगत अध्ययन में आप लोग शब्दार्थ भी देखें। बहुत सुंदर। अभी देखें ना, ज्ञान विज्ञान, अर्जित ज्ञान, अनुभूत ज्ञान। विज्ञान मतलब अनुभूत ज्ञान, रियलाइज्ड, एक्सपीरियंस, है ना। ज्ञान, अर्जित ज्ञान, ठीक है, जो सुना समझा और थोड़ा सा उसको एक हमारे मन स्थिति में बैठी भी है। और विज्ञान, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। जब ज्ञान और विज्ञान सम्मिलित हो जाएंगे तो आत्मा तृप्त हो जाएगी, संतुष्ट। तो ऐसे आप लोग आपके पर्सनल अध्ययन में शब्दार्थ पढ़िए, श्लोका पढ़िए। और कितनी कृपा है ना, भारत भूमि में जन्म हुआ हम सभी का, वैदिक सभ्यता से हम जुड़े हुए हैं, हिंदी संस्कृत के कितनी निकटतम भाषा है। तो हम श्लोका और पढ़ के भी अब ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुतस्थो विजितेंद्रिया, है ना। तो इनके शब्दार्थ को हम पढ़ के कुटस्थ, विजितेंद्रिया, इंद्रियों को जीत ले। युक्त इति उच्यते योगी सम सम, एक सम, समदर्शी, समभाव, सम लोष्ट सम कांचना। लोष्ट सम पत्थर हो, कंकर इत्यादि हो, या सोना ही क्यों ना हो। पढ़िए हर्षा जी, अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए, रैलिश करते हुए पढ़ो एकदम। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वे सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्तिरसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय इंद्रिय सेवन मुखे जीवे अदो स्वयं एव स्फुरति यदा। कोई भी व्यक्ति अपने दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा के ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति में
संतुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी फिर से पढ़िए अनु ये। अब इसका ये तात्पर्य ना आध्यात्मिक प्रभुपाद का इतना गजब लगता है। हर एक वाक्य मन करे बार बार पढूं, बार बार पढूं। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों के से अधिक नहीं होते। फिर पढ़िए। उसके लिए उसके संसारी। लिए उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। यहीं पे है ना? उसके लिए संसारी विद्वता ना, मटेरियल एकेडमिक एजुकेशन, संसारी विद्वता ना, ABCD ये सब, तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते ना। आपने क्या किया जी? ग्रेजुएशन, मास्टर्स, बैचलर्स, मास्टर्स, PhD एंड ऑल, एंड देन मनोधर्म, मनोकाल में औरों के लिए स्वर्ण के समान होते हैं, लेकिन होते हैं कंकरों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। मतलब चीजों की उपयोगिता समझे ना। अगर देखो पढ़ाई में कोई खराबी नहीं है ना। भक्त लोग, एक प्रभु जी हैं लंदन में, अमेरिका में शायद रहते हैं अभी, या क्या, PhD हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत स्कॉलरली है। ठीक है, एक बार अनुवाद पढ़िए फिर से। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। तो फिर से पढ़ाई लिखाई में ऑफ कोर्स कोई मना थोड़ी ना ना भाई। किसी चीज में अब जॉब भी करते हैं, कितने भक्त, अनेकों भक्त तो देखिए, अधिकतर देखेंगे ना विश्व भर में, वो जॉब्स या व्यापार में ही है। अनेकों भक्त विश्व भर में गृहस्थ आश्रम में ही है ना। ब्रह्मचारी आश्रम में तो कितने, कोई 1% होंगे, उतने भी नहीं हो, 1% होंगे। सतयुग में भले ही ज्यादा होते होंगे ब्रह्मचारी आश्रम में, कलयुग में नहीं होंगे ज्यादा ब्रह्मचारी आश्रम में। उसमें भी देखो, देखिए कितने होंगे भारत में ही, देखो ना, वैदिक सभ्यता होते हुए भी कितने होंगे ब्रह्मचारी आश्रम में? बहुत कम है, बहुत कम है ना। सैफरन में कितने हैं? बहुत कम है। अधिकतर तो जॉब या व्यापार या स्टूडेंट टाइप ही है ना, गृहस्थ आश्रम में। अ, और तो पढ़ाई लिखाई को लेके कोई मना ही नहीं है, जो भी वो पढ़ाई लिखाई करे इत्यादि। बात ऐसी है कि चीजों की उपयोगिता समझें और उनको भगवान की सेवा में लगाएं। आज देखिए, हमने ABCD की पढ़ाई करी, 1 2 3 पढ़ा, ठीक है। तो भागवत गीता आप बांच रहे हैं ना, अभी ABCD 1 2 3 पढ़ के यही करना चाहिए, भागवत गीता भी बांचना चाहिए। अब भक्त लोग कोई नॉवल नहीं बांचते ना, कोई परी कथा, है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, फिक्शनल बोलते हैं ना, काल्पनिक परी कथा इत्यादि ऐसी नॉवल और ये सब नहीं बांचते, भागवत गीता भागवतम का अनुशीलन करते हैं।
इदम ही पुंसस तपस श्रुतस्य वा। बहुत सुंदर आता है नारद मुनि जी की शिक्षा के अंतर्गत प्रथम स्कंद के भागवतम के 5वां अध्याय का 22वां श्लोक। इदम ही पुंसस तप इदम ही पुंसस तपस श्रुतस्य वा स्विक्तस्य सुक्तस्य च बुद्धिदतयो अविच्युतर्थो कविभिः निरूपितो। हाँ? ये कवि भी निरूपित हो निरूपण कर दिया। अविच्युत अर्थ हो कवि भी निरूपित हो। लर्नर्ड सर्कल्स फिलोसोफर्स और ने क्या यथा उत्तम श्लोके गुणानुवर्णनम अविच्युतर्थो कवि भी निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक है ना, कितना सुंदर नाम उत्तम श्लोक है ना। उत्तम मतलब जो तमस से परे हो, पूरे रजोगुण तमोगुण सतोगुण गुणों के परे हो, ट्रांसेंडेंटल गुणातीत, टॉप क्लास ना, टॉप मोस्ट बेस्ट उत्तम है। उत्तम श्लोक है तो भगवान का एक नाम जिनकी उत्तम श्लोक अर्थात जो भगवान उन भगवान जिनको चॉइस पोइट्री से संबोधित किया जाए, डिस्क्राइब किया जाए। अभी देखिए भगवान की सुंदरता तो एकदम दिव्य, और दिव्यता का इस संसार में हमें स्पर्श या अनुभूति या समझ नहीं है। लेकिन क्या करें, इसकी बात नहीं है। अब जैसे कई बोलते हैं ना, "वो भगवान गॉड इज इन्फिनिट, गॉड इज इनडिस्क्रिबेबल", ऐसे करके है। तो भाई अब क्या फिर हम कुछ भी नहीं करें क्या? भगवान आप इतने ग्रेट हो और हम इतने फक्कड़ हैं, चलो हम कुछ ही नहीं करें भाई जब भगवान इतने ग्रेट ना, ऐसी बात नहीं है। बोला ना भगवान ने, देखो इतनी ग्रेट होके, इतने ग्रेटनेस होके भी क्या बोल रहे हैं किसने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भाई तू इतना ही कर। है ना? पत्र दे मेरे को, पुष्प दे, फूल दे, फल दे, या फिर जल अर्पण दे, लेकिन बस प्रेम से दे दे, प्रेम। हम- भगवान को समान नहीं चाहिए, हमारा प्रेम चाहिए। हमें क्या चाहिए? भगवान से समान चाहिए, भगवान का प्रेम नहीं चाहिए, है कि नहीं? हमें तो भगवान से चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। भगवान को हमसे नहीं चाहिए, भगवान को हम ही चाहिए। हम ही चाहिए। तो जब हम भक्ति में आते हैं ना, साधुओं का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, नाम जप करने लगते हैं, तो बड़ी जल्दी हम भी भगवान से नहीं मांगते, फिर हम भगवान को ही मांगते हैं फिर। भगवान का नहीं मांगते हैं, भगवान का नहीं मांगते हैं। भगवान से कुछ सामान भी नहीं मांगते, हम भगवान को ही मांग लेते हैं, भगवान को, भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम, भगवान का संग, भगवान का सानिध्य। तो क्या इदम ही पुंसस तपस श्रुतस्य वा, नारद मुनि जी समझाते हैं कि मनुष्यों में इदम ही पुंसस ना, तपस्या तपस्या करते हैं ना, कितनी कठोर तपस्या करते हैं, देखिए बाप रे। कलयुग में सबसे कठोर तपस्या, अगर कलयुग में कोई तपस्या अगर जो रेकमेंडेड है, जो रेकमेंडेड है, जिसकी संस्तुति करी गई है, वो है हरिनाम। हरिनाम का जप करो, सबसे बढ़िया तपस्या ये। क्या और तपस्या, कुछ ही नहीं बोलना, या और ऐसा करते रहना, इतना पहाड़ों चढ़ना, ये करना, इतना नहीं खाना, इतना नहीं सोना, ये इत्यादि, ये सबसे तपस्या का उद्देश्य क्या है ना, हृदय का शुद्धिकरण। तो भगवान का नाम जपिए, तुरंत हृदय का शुद्धिकरण होगा, खूब खूब तीव्रता से। इदमी पुंसस तपस्य श्रुतस्य वा स्विक्तस्य सुक्तस्य च बुद्धिदतयो, है ना। तो कोई बहुत बड़ा लर्नेड स्कॉलर हो, बहुत बड़ा चैरिटेबल पर्सन हो, बहुत बड़ा फिलोसोफर इत्यादि, कुछ भी ऐसा हो ना, बहुत सेक्रीफाइस और करने वाला, तो बहुत चैरिटेबल, तो और जिसकी इंटेलिजेंस या रियल इंटेलिजेंस क्या बताती है, अविच्युत अर्थ हो। भगवान तो अच्युत है ना, भगवान अच्युत है, अपने स्थान से, अपने पोजीशन से भगवान कभी पतन नहीं होते, अपने स्वरूप से। तो उन अविच्युत अर्थों कवि भी निरूपित हो, कि ये जो लर्नेड सर्कल्स ने ये कंक्लूड किया है, निरूपण किया, कंक्लूड किया है कि वो अच्युत भगवान श्री कृष्ण, उनकी गुणानुवर्णनम, उन उत्तम श्लोक के गुणगान करें हम अपनी
जो भी टैलेंट है हम में, पढ़ाई लिखाई का टैलेंट है, डांस का टैलेंट है, पोइट्री का टैलेंट है, जो कुछ भी है उससे हमें क्या करना चाहिए, भगवान की कीर्ति, भगवान का ही गुणगान। और देखिए भारत में आज भी है, पहले पहले शायद थोड़ा ज़्यादा देखने में आता हो। अभी देखिए साउथ इंडिया के लोग वास्तव में बहुत, उनका दिमाग बहुत शार्प होता है, बहुत अच्छा होता है। थोड़े ज़्यादा वो पायस, ऐसा कह सकते हैं हम, सुकृतिवान हो नॉर्थ इंडिया से। और देखते हैं ना, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। और साउथ इंडिया में कितने वो साइंस रिसर्च के लोग रहते हैं और करते हैं, डायरेक्टर या बड़ी बड़ी पोस्ट में, बड़ा बड़ा साइंस कैसे रॉकेट मिसाइल इत्यादि रिसर्च और करते हैं। तो उन लोग वो आज के डेट में भी होगा, पहले देखते थे ना, उनमें से कई होंगे जो ऐसे भगवान विष्णु की आराधना, भगवान शिव जी की भी आराधना, पूजा और उनको समर्पण, उनकी सेवा, उनके आशीर्वाद, भजन कीर्तन में ना। तो ऐसा ही है कि जो पढ़ाई लिखाई करी है, पहले कई ऐसे साइंटिस्ट, आइंस्टाइन और भी ऐसे कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट इत्यादि, भारत और भारत के बाहर, तो वो जो भी अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना टैलेंट, अपना स्किल, स्पोर्ट्स, कैसे कुछ भी हो, उसका अल्टीमेट कंक्लूजन या वेयर इट शुड लीड अस टू, इट शुड मेक अस हम्बल एंड इट शुड हेल्प अस इन ग्लोरीफाइंग कृष्णा। उससे भगवान की गुणगान गुणगान हम खूब से खूब करें। और उन सब का प्रयोजन तो देखो, योग का क्या मतलब है, योग कर्मसु कौशलम। योग की कुशलता क्या है, किस किस हिसाब से हम कर्म करें, कर्म की कुशलता क्या है वास्तव में, कि कैसा हमें कर्म करना चाहिए जो हमें योग में जुड़ा है, जो भगवान से हमें प्रेम में संबंध में जुड़ा है। तो यही प्रयोजन है सारी अच्छी पढ़ाई लिखाई ये सब का, कि हम उससे भगवान की कीर्ति को समझें, भगवान की गुणगान करें, भगवान का खूब कीर्ति का व्याख्यान करें। ऐसी बात नहीं है भगवान को किसी चीज की कमी है, ये सब हमारे भलाई के लिए है। जीवन में अगर कोई सुख अनुभव करना ना उच्च कोटि का, तो यही करें हम सभी, कृष्ण के गुणगान करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान की कीर्ति का गुणगान करें, भागवत गीता भागवतम का अनुशीलन करें, भगवान के बारे में बताएं, बोलें, और भगवान के बारे में सुने। इतना ही। बोलेंगे ना भगवान के बारे में, हरि नाम नाम जब भी भगवान का ही नाम ले रहे, भगवान के बारे में बोल रहे, भगवान की गुणगानियाँ कीर्ति है, तो उसको भगवान का नाम जपना, भगवान का नाम सुनना, भगवान की महिमा का प्रचार करना और भगवान की महिमा को सुनना वैष्णवों से, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है जीवन में, कोई बड़ा सुख नहीं है इससे। और यही चाहिए, इतना ही चाहिए, और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई की कोई मना नहीं है, उसकी उपयोगिता वाली बात है। हाँ, कैसे वो पढ़ाई लिखाई के माध्यम, जो भी स्पोर्ट्स और के माध्यम, व्यापार से हम अपने आप को भगवान से जोड़ें और भगवान की कीर्ति बढ़ाएं। और वो जोड़ने में भी ऐसा नहीं है कि एक थोड़ा डिस्टेंस या ड्यूटी बाउंड एक संबंध रहे, कि भगवान आप कितने बढ़िया हो, कितने बड़े हो, कितने ऊंचे हो, और आप हमें प्रोवाइड कराते हो, आप कितने अच्छे हो ना भगवान जी, भगवान जी यू आर सो गुड। ये भगवान जी यू आर सो गुड वो तो ठीक है, उससे छूट के ना, गॉड इज अ पर्सन। सो व्यक्ति है, दिव्य पुरुष, दिव्य व्यक्ति। क्या नाम है उनका, कृष्ण है ना, मूल स्वरूप में कृष्ण। और उनसे हम प्रेम में, सेवा में जुड़े, प्रेम में, बंधन में बढ़े, दिन रात कृष्ण का स्मरण, चिंतन, गायन, गुणगान, कीर्ति हमारे चित्त में होना चाहिए, और डीप से डीप। तो यहाँ ये जो श्लोका आज अभी हम पढ़ रहे हैं ना, अ, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विजितेंद्रिय। जो आत्मा ज्ञान और विज्ञान से लबालब होगा वही तृप्त होगा, या जो तृप्त आत्मा है वो ज्ञान और विज्ञान बराबर से है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थ विजितेंद्रिय। और जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त होगा, संतुष्ट है, उसकी इंद्रियों पे उसने विजय पा रखी है ना। युक्त इति उच्यते योगी। योगी तो वास्तव में वही है जो दूसरों के काम है, जो उपयोगी बने ना। युक्त इति उच्यते योगी। तो जो चीजों की उपयोगिता समझता है, अभी इंजीनियर देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसी को क्यों बोलते हैं, कैसे बनता है वो, जो समझता है कि एनर्जी को कैसे यूज करा जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसकी साइंस को समझता है कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके पानी को ही ठंडा बनाया जाए या गर्म बनाया जाए, है ना।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके कैसे हीटर गर्म हवा फेंकूं या कूलर ठंडा हवा फेंकूं। तो वो साइंस जो व्यक्ति ये समझता है उसको फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोलते हैं ना, जो उसकी एप्लीकेशन यूटिलिटी समझ पाता है सही से और उसको करता है प्रैक्टिकली। तो योगी भी कौन ना, जो उपयोगी हो, काम आए औरों के। युक्त इति उच्यते योगी, योगी तो वही ना जो युक्त काम आए, उसी को इति उच्यते योगी, उसी को योगी कह सकते हैं, बोलते हैं। सम लोष्ट सम कांचना, समभाव से जो रहता है, पत्थर कंकर हीरा मोती एक ही समदर्शी दृष्टता से जो देखता हूँ। तो योगी वास्तव में वही जो उपयोगी बने, जो काम आए, है ना, जन समुदाय के जनहित के कल्याण के लिए जो काम आए, जो जीवन लोगों, देखो साधु वो ना, साधु कौन, जो औरों में साधुता के लक्षण को ला सके। हम्म? जो औरों में साधुता के लक्षण को ला सके, जो औरों में उस साधुता के पोटेंशियल को एक्टिवेट करा सके, जो औरों में उस साधुता की क्षमता को, जो कि सब में है, उस भाव, उसको, उस प्रिया को वो एक्टिवेट करा सके। हाँ? साधु वो थोड़ी ना जो खुद के ही कल्याण के लिए बैठा है। वो कैसा साधु देखो, जो खुद ही समझो पहाड़ों पे चला गया, या समझो खुद ही भ्रमण कर रहा है, या नहीं करता, और बस जो, अब वो कैसा साधु ना देखो, जो उसने साधु का भेष डाल लिया और क्या खुद ही जप रहा है, या खुद ही मौन ले लिया, खुद ही त्याग ले लिया, मैं इतना नहीं खाऊंगा, इतना नहीं सोऊंगा, इतना नहीं बोलूंगा, ऐसे करके, या खुद ने अपने आप को तो मॉडिफाई कर लिया जिसने, लेकिन समाज संसार को नहीं कर रहा मॉडिफाई। अपने आप को तो मॉडिफाई कर लिया बस, कि मैं जपा करूंगा, ध्यान करूंगा, और साधु के ड्रेस में मन और इंद्रियों पे एकदम कंट्रोल रख के रहूंगा। लेकिन औरों को तो साधु वो ना जो समाज को मॉडिफाई करे, समाज में लोगों को प्रेरित करे, मॉडिफाई करे, उनको भक्ति में और आके लेके आए, साधुता बनाए। और साधु केवल ऐसी बात नहीं ना कि हमें सैफरन में ही आना है ना। जैसे हम कई बार ये उदाहरण देते हैं ना, देखिए टैक्स पेयर्स कितने होते हैं किसी भी देश में, पूरी जनसंख्या में थोड़ी ना सब कोई टैक्स पे करता है। बच्चे कहाँ से करेंगे, स्टूडेंट्स कहाँ से करेंगे, जो बेरोजगार है कहाँ से करेंगे, और जो रिटायर्ड है वो सब कहाँ से करेंगे। तो सभी किसी भी देश में सब कोई थोड़ी ना टैक्स पे करते हैं। लेकिन जो उस देश के नियम कानून है, कि ट्रैफिक लाइट रूल्स, क्लेanलीनेस रूल्स, है ना, साफ सफाई के चोरी चकारी लेके, वो तो सभी से अपेक्षित है कि सभी फॉलो करें, ठीक है। वो सभी से अपेक्षित है, सभी प्योरली उसको प्रॉपरली फॉलो करें। सभी से ये अपेक्षा नहीं है कि आप सब कोई टैक्स भरोगे ना, वो तो एक छोटा सेक्शन ही भरता है। तो उसी प्रकार से सैफरन में थोड़ी ना सभी से अपेक्षा है कि सभी सैफरन में आएंगे ना, सब नहीं आए सैफरन में। सैफरन में तो एक बहुत कम सेक्शन, बहुत कम परसेंटेज ही होंगे। लेकिन बाकी सबसे ये अपेक्षा तो जरूर है ना कि आप निर्मल जीवन जियो, सादा शुद्ध डिवोटी लाइफ जियो, ये जरूर सबसे एक्सपेक्टेशन है, और ये जरूर सब कर सकते हैं। तो साधु वो, योगी वो जो उपयोगी बने, जो औरों के काम आए, जनहित में लोगों के हृदय में जो सुप्त कृष्ण प्रेम है उसको उजागर करे। साधु भी वो जो केवल स्वयं नहीं, औरों को साधना में प्रेरित करे, औरों को साधना करवाए प्रेरणा से, और जो औरों को साधु बनवाए, प्रेरणा दे, उनको शक्ति दे, हिम्मत दे, गाइडेंस दे, है ना। तो अ, युक्त इति उच्यते योगी सम लोष्ट सम कांचना, कि वो साधका, वो भक्त, वो योगी, वो समभाव समदर्शी में देखता है, चाहे पत्थर है, कंकर है, या सोना ही हो। हाँ? जैसे पशुओं को देखे ना, वो समदर्शी में ही देखते हैं। हमें भी वैसा ही होना है, समदर्शी में। वो ये न- ऐसे ही नहीं आ जाएगा। जितना भगवान की महिमा सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, नाम जप करेंगे, भगवान से संबंध बनेगा,
तो हमारा चित्त में जितना स्वयं हमारी स्वरूप, हमारी आइडेंटिटी, पहचान, हमारा कर्तव्य, उसका जितना से अधिक उजागर होते रहेगा सही तरीके से, तो उतने मात्रा में हम क्या साधुता की ओर बढ़ते रहेंगे, एकदम से बढ़ते रहेंगे। फिर ये संसारी प्रलोभन, संसारी आकर्षणों से हम नहीं बंधेंगे या नहीं फंसेंगे। तो यही ना, केवल ये माइक विद्या काम की नहीं है, ये ABCD या ये वाली पढ़ाई ऐसे करके और कुछ अर्जित करना। नो, उपयोगिता समझें, पढ़ाई लिखाई की क्या उपयोगिता है। कितना सुंदर तात्पर्य में कह रहा था, आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल क्वालिफाइड मटेरियल एजुकेशन, शैक्षिक ज्ञान ना, थ्योरेटिकल या क्वालिफाइड मटेरियल एजुकेशन से क्या एक्सटर्नली विरोधाभासों में, एक्सटर्नली डुअलिटी, द्वंद्वों में फंसे रहते हैं। कभी हम मोहित हुए रहते हैं, कभी भ्रमित हुए रहते हैं। तो सिंपल ये ABCD वाली पढ़ाई इत्यादि, इसमें हम PhD बन जाए, स्कॉलर बन जाए, ये इतना काम का नहीं है ना, और ये हमें संतुष्टि नहीं देगी, ये आत्मा को तृप्ति नहीं देगी। आत्मा की तृप्ति तो भगवान के भजन में ही, भगवान की सेवा में ही है, भगवान के संग में ही है, भगवान के अनुगत्य में ही है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? एक प्रश्न करता हूँ, अगर अभी ध्यान में आ रहा हो तो उत्तर देना, नहीं तो सोच समझ के कल बताइएगा या परसों बताइएगा। एक ऐसी क्वालिटी, गुण बताइए जो भक्ति में बढ़िया नहीं मानी है, बढ़िया नहीं है भक्ति में, लेकिन संसार में बढ़िया है। जैसे उदाहरणवश देखिए, ये क्या बोलते हैं, बाकी सारे तो ऐसे ही ना, संसार में क्या बोलते हैं उसको, निंदनीय है, निंदनीय, त्याज्य है, छोड़ने लायक है, वर्जित है। और भक्ति में भी नहीं है काम के, काम, क्रोध, लोभ, है ना, ये ग्रीड, लोभ, या भक्ति में खूब काम के हैं। तो संसार में संसार में ग्रीडी, नो गुड, नो, लोभी। बट भक्ति में अगर कोई ग्रीडी हो रहा है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। संसार में कोई काम वासना है, संसारी, नो गुड। भक्ति में काम वासना है, क्या कामना है ना, भगवान के दर्शन, भगवान की सेवा, वेरी गुड। तो ऐसा कौन सा एक ऐसा गुण है बताओ, सोचिए, जो संसार में ही ठीक है, भक्ति में ठीक नहीं है। जैसे गुस्सा संसार में ठीक नहीं है ना, काम वासना ना, संसारी काम वासना काम की नहीं है, भगवान के लिए काम वासना, हाँ, बहुत बढ़िया। तो संसारी गुस्सा काम का नहीं है, भगवान के सेवा हेतु गुस्सा करना बहुत काम का, बहुत अच्छा है। संसारी क्रोध काम का नहीं है, भगवान के सेवा हेतु क्रोध करना बढ़िया है। तो ऐसा कौन सा एक गुण है जो संसारी दृष्टिकोण से बढ़िया है, लेकिन भजन में बढ़िया नहीं है, बहुत बड़ी बाधा ही है। ठीक है, इसको थोड़ा चिंतन मनन सोच के बताइएगा। अभी नेक्स्ट देखें क्या? हाँ, यही ना, ये अनुवाद तात्पर्य 8वें श्लोक का। अ, ये क्या बोलते हैं, कोरा ज्ञान या अनुभूत ज्ञान। अनुभूत ज्ञान मतलब क्या, जो न, ज्ञान हमने अप्लाई किया, जो नॉलेज को हमने अप्लाई किया, अप्लाइड नॉलेज ना, और उससे जो हमें विजडम प्राप्त हुई, उससे जो साक्षात्कार, रियलाइजेशन हुआ। तो इसीलिए कृष्णा भावनामृत का अभ्यास कोई कोरा ज्ञान नहीं है, भागवत गीता कोई मगअप करने के लिए नहीं है उस हिसाब से, कि हाँ हाँ
ये है हमारे पास घर में, हम भी पढ़ लेते हैं, पाठ कर लिया, ऐसा ना। ये कोरा ज्ञान नहीं है पूरा का पूरा कृष्णा भावनामृत का अभ्यास, ड्राई स्पेकुलेशन या ड्राई लर्निंग, नो। भले ही बाहर ऐसा दिखता होगा, भारत में कई जगह हम देख ही सकते हैं ना, कि क्या मंदिर जाते हैं, नॉर्मल एक सेटिंग है, मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़े और कुछ ना कुछ मांगा इत्यादि। लेकिन कृष्णा भावनामृत ऐसा नहीं है, तो ये कोरा ज्ञान नहीं है। और ये दिव्य ज्ञान से स्टार्ट होता है पूरा का पूरा। और ये अभ्यास इतना दिव्य है कि हमेशा हमें दिव्यता की सोपान से ही कनेक्ट कराने के लिए। हाँ, ज्ञान और विज्ञान, तो ये प्रश्न है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, ये हमें समझना चाहिए। इंफॉर्मेशन, जानकारी, नॉलेज, ज्ञान, और विजडम, है ना, विज्ञान, क्या अर्थ है इसमें? और हम किस स्टेज पे हैं? हम इंफॉर्मेशन लेवल पे हैं, नॉलेज लेवल पे, या विज्ञान लेवल पे? किस स्टेज में है, किस में हमें होना चाहिए, और आए कैसे उस स्टेज में? अगर विज्ञान के स्टेज में भी है तो और कैसे बढ़ते रहे? तो वो नाम जप, उसके लिए भगवान का नाम जपें, भागवतम भागवत गीता का अनुशीलन करें, भागवतम का भक्तों का संग में सेवा करें, प्रैक्टिकल सेवा एंगेजमेंट में जुड़ेंगे तो सारी चीजें आएगी समझ में। और ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट देन। 9 नंबर ना, छठा अध्याय, 9 नंबर। सू सूर्यन मित्र सूर्यन मित्रारि उदासीन मध्यस्थ द्वेष नुबंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। ओके, अनुजा यू रीड अनुवाद, तात्पर्य नहीं इसका, केवल अनुवाद ही पढ़िए। जब मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। जब मनुष्य निष्कपट, हितेशियों, है ना, हितैषी मतलब हमारे वेल विशर, और निष्कपट ना, जिनका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों। तटस्थों, वन हु इज न्यूट्रल, वन हु इज न्यूट्रल, वन हु इज indifferent perhaps, या more than indifferent, neutral. और मध्यस्थों, one who is mediating us, in a way say facilitating also. ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। देखिए अब ये कैसे, कितने कि इन सब को हम सम्मान भाव से देखें। तो वही ना, भगवान भक्ति योगा में प्रवेश होने से पहले पूरा पुख्ता करा रहे हैं हमारा मन और इंद्रियों को। कोई भी बड़ा कार्य उठाने से पहले मन को संयमित होना बहुत आवश्यक है ना, माइंड पीसफुल रहे, कंट्रोल रहे, सेंसेस कंट्रोल रहे। इट डजंट कम अबाउट जस्ट लाइक दैट, है ना, इसके लिए कुछ प्रयास करना होता है। नॉर्मल तो ऐसा कह सकते हैं, हम कह देते हैं भगवान तो मन में ही है, भगवान तो श्रद्धा की बात है या मन में ही है, और हिसाब से, बट उसको फिर अनुभव में लाए ना। ठीक है, हाँ है भगवान मन में, तो वो संपर्क जुड़ा क्या हमारा भगवान के साथ?
उस संबंध को जोड़े ना, संबंध को, वरना एक बहाने के रूप में हो जाएगा। हमें मंदिर नहीं जाना, उसको टालने के लिए मंदिर क्या करना जाके, भगवान मन में ही है। बस फिर और सब कुछ मन में ही करके, और मन में क्या है हमारा, देखेंगे तो काम क्रोध लोभ में दिखेगा। अगर वास्तव में इतना अनुभव में आ जाए, एहसास हो जाए, संबंध बन जाए भगवान मन में, तो फिर हम कभी क्यों दुखी होंगे, हम हमेशा ही प्रसन्न रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, और हमारा सेवा भाव अलग ही कोटि ले लेगा, अलग ही रूप लेगा, है ना। तो अब जैसे देखिए, ये भगवान कह रहे हैं सम्मान भाव समदर्शी इन सब से, जो हितैषियों हो, परम हितैषी हो, या इंटरमीडिएट पर्सन, कोई कोई मीडिएटर, indifferent कोई person, one who is not so interested, indifferent या न्यूट्रल, और शत्रु या मित्र, समभाव। अब ये कैसे लाया जाए और क्यों लाया जाए? कैसे तो देखिए नाम जप से आएगा, और क्यों लाया जाए समभाव? इसके लिए क्योंकि देखिए ये संसार ना टेम्पररी है, और सब कुछ भगवान का, सब कुछ भगवान के लिए। तो अगर हम ये नहीं समझेंगे ये संसार टेम्पररी है, अगर इतना समझे तो फिर रहेंगे ना इक्विपोइज्ड, संभाव में, और फिर हमारी भोग वृत्ति नहीं होगी कहीं पे, भोग वृत्ति की एक्सप्लॉयटेटिव मेंटालिटी नहीं होगी, कंट्रोलिंग मेंटालिटी नहीं होगी। ऑल्दो मैं ये क्या बोलता है, व्यवहारिक जीवन में हमें करना पड़ता है कई बार शासन, कई बार कंट्रोल इत्यादि, बट वो कंट्रोल भी ना, वो शासन भी शोषण करने के लिए नहीं है औरों का या किसी का, वो सिर्फ पोषण करने के लिए, सिर्फ पोषण के लिए होना चाहिए। सब कुछ सेवा के रूप से देखें, भगवान की सेवा के रूप से, और वो हमें और सबों को भगवान से और करीब जुड़ाने के लिए है। तो अब इसमें देखिए, थोड़ा जो न्यूट्रल है, या जो मीडिएटर है, या और बच्चे रूप से हो, उन सब पे हमारा संभाव थोड़ा बनना आसान भी हो जाता है ना, सहज हो जाता है। लेकिन जो हमारा मित्र हो या जो शत्रु शत्रु हो, उन पे इक्वल भाव से रहना बहुत मुश्किल रहता है। नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसी के ये सब के लिए ना साधना अति, इन्हीं के लिए साधना चाहिए ना, साधना अति अनिवार्य है, ताकि शुद्धता आए, शुद्धता आए, और इस भाव में अभी हम हैं नहीं, लेकिन आना है ना, और आ सकेंगे, इसी जन्म में आ सकते हैं, आना भी है भगवान का नाम जप करते हुए। और जब ऐसे भाव में रहेंगे ना, तो हम अपने आप को मुक्ति पाएंगे हमेशा, कोई बंधन नहीं रहेगा, मुक्त दशा में ही रहेंगे। अब इसमें क्या कठिन है बहुत ज्यादा, किनको किन्हीं को, जैसे एक बार फिर से अनुवाद देखते हैं। निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईशालुओं, शत्रुओं और मित्रों, है ना, शत्रुओं और मित्रों पे संभाव भाव से रहना, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समभाव से देखना। तो अभी देखिए, पापियों या पुण्यों को कैसे हम संभाव से देख लें, जो शत्रु है या हमारा मित्र है, कैसे हम संभाव से देख लें? बहुत कठिन है ना, बहुत कठिन है ये। इसी के लिए अभ्यास अति आवश्यक है, और समझना कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, मूल संबंध क्या है, वो समझ में आएगा। तो फिर हम संसार में किसी को कपट या छल होते हुए भी हम उसमें कोई दोष दृष्टि, दोष भावना वैसा नहीं रखेंगे ना, सबके साथ मित्रता ही रहेगी। हम भक्त कभी घमंड नहीं करता, नहीं कर सकता वो साधक। साधक किसी को घमंड या किसी का शोषण करने के लिए नहीं, वो तो सभी का पोषण करने के लिए होता है। यही साधु का एक कर्तव्य रहता है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग?
Okay, let us see next. योगी युञ्जित आत्मानं रहसि योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यच्चितात्मा निराशीर अपरिग्रह परिग्रह। नेहा आप पढ़ पाओगे क्या अनुवाद तात्पर्य? हाँ, पढ़िए। योगी को चाहिए वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तात्पर्य: कृष्ण की अनुभूति ब्रह्मा, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमात्मा में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्मा है ना, ये निराकार ब्रह्म क्या है? ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म। अच्छा, ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आश्रित होते हैं, वे भी आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक क्या मतलब होता है? आंशिक मतलब अंश स्वरूप से, पार्ट में। ओके, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावित है, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण के सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होते हैं। इस प्रकार निविशेषवादी तथा ध्यान योगी में भी अप्रोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होते हैं, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है, उसका परम सत्य विषयक ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निविशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित होते हैं। भैया एक मिनट, कोई आया है तो सी। ठीक है। अनुजा, would you be able to read? इतने पर ही ठीक है। हर्षा आप पढ़िए, पढ़ पाओगे क्या? इतने पर ही। हाँ जी। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सकें। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भुलाना चाहिए। परमेश्वर के मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है।
मन को परमेश्वर एकाग्र में करने मन के की लिए एकाग्रता, परमेश्वर परमेश्वर में के मन मन की हम्म, एकाग्रता ही समाधि हम्म, कहलाती है। हम्म, मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती है जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार उमुपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम उच्यते। प्रपंचातिकया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त ना रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। संग्रह भाव मतलब इकट्ठा करते रहने वाला जो हैबिट होता है। बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद के। और देखिए प्रभुपाद के तात्पर्य ना, अब हम सब सरल सब कॉमन आदमी है ना, हम सब कॉमन मतलब क्या, हम सभी साधु नहीं है। साधु को जो होता है ना वो कॉमन नहीं, बाकी तो असाधु ही है ना, हम सब कॉमन ही है। साधु जो स्वच्छ निर्मल, जो भगवान पे समर्पित डेडिकेटेड, जो
one who is on the path of improvement, one who is improving, one who is excelling, one who is purifying his mind and senses. तो ये साधुता के ये लक्षण नहीं है। साधु तो ऐसे भी कुछ संग्रह नहीं है ना। साधु मतलब जिसको संसार की नहीं पड़ी है, संसार से नहीं पड़ी है, संसार की नहीं पड़ी है, जिसको भगवान से जिसका संबंध है, लगा हुआ है भगवान की सेवा में, जो रत रहना चाहता है, भगवान की सेवा से ही जिसमें जो एकदम उच्च कोटि का सुख प्राप्त करता है। तो साधु ऐसा मेंटेलिटी में नहीं होता कि ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना, और एक में एक और जोड़ूं या एक का मैं चार कैसे बनाऊं, ये सब ये तो संसार में लोग करते हैं। और जब हम साधना क्रम या भक्त बने तो हम भी इसमें नहीं जाए। देखिए कृष्णा भावनामृत इतना होलसम और कंप्लीट है। ये सुना आपने ह्यूमैनिस्ट? सुना आप में से किसी ने ह्यूमैनिस्ट? वी आर ह्यूमैनिस्ट। मिनिमलिस्ट ये तो सुना होगा। हरे कृष्णा। हाँ, मिनिमलिस्ट तो सुना है, अच्छा। जो बहुत ही और बेसिक कम चीजों के साथ रहते हैं। मिनिमलिस्ट एक और क्या था ऐसा, डीक्लटर या ऐसे करके भी सुना है? हाँ, these डीक्लटर, terms have been heard अभी कुछ recent times में। डीक्लटर या क्या है ना। तो ह्यूमनिस्ट पता नहीं कितने होंगे, लेकिन कुछ है। एक बार कुछ भक्त लोग हम लोग स्कॉटलैंड में आपके पेसली अभी या डमफ्रीज या ग्लासगो नहीं, डमफ्रीज या कहीं पे थे, और वहाँ टाउन सेंटर में ग्रंथ वितरण कर रहे थे। तो एक कपल ऐसे मिले, तो स्पिरिचुअल या ये ग्रंथों को देख के नहीं, वी आर ह्यूमनिस्ट। मतलब कई ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं जो भाई हम हमें इतना मत छेड़ो, या रिलीजन उनको अपसेट कर देता है, धर्म या रिलीजन की बात की ना। सारे अभी देखे भी ना, देखो मुसलमानों में जो कई रिलीजन का मिसयूज या प्रॉपर यूज तो करते हैं बहुत कम ही है, और क्रिश्चियंस इत्यादि फैनेटिक्स किनको मारा जलाया क्या किया इत्यादि। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो रिलीजन इतना अच्छा अपीलिंग नहीं लगता। तो लोग अब क्या है कि हम ह्यूमनिस्ट हैं, मतलब हम ह्यूमंस बन के, और हम अच्छे ह्यूमन, गुड ह्यूमंस, वी लुक आफ्टर सोसाइटी, वी लुक आफ्टर पीपल, वी लुक आफ्टर आवरसेल्व्स, मे बी वी लुक आफ्टर एनिमल्स प्लांट्स या हिसाब से, but we don't need God, we don't need scriptures, we don't need as such morality या कोई anyone giving us moral instructions and all। तो ये humanist। और फिर कई अपने आप को minimalist है ना, we are minimalist, we don't want to pile things upon more and more। जैसे स्टैट्स देखोगे तो क्या 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 स्टैटिस्टिक है ना। एक स्टैटिस्टिक्स रिसेंट में कुछ आया ना ऐसा कि क्या, कि पृथ्वी का भार, अब ध्यान में नहीं आ रहा कैसा वो स्टैटिस्टिक्स था। ये प्लास्टिक और का पृथ्वी में अब इतना भार हो गया, जितना भार सारे मनुष्यों का मिला के इतना भार नहीं है, जितना प्लास्टिक और का भार है पृथ्वी में, या सारे मनुष्य और भी स्पीशीज लाइफ फॉर्म्स का मिला के नहीं है, या कुछ हिसाब से। तो कई लोग कि भाई वी आर मिनिमलिस्टिक, इतना हमें नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए, कम, बेसिक से बेसिक, कम से कम कपड़े, खाने पीने, रहने की जगह, पानी का यूज, सब कुछ कम, मिनिमलिस्टिक। तो मूल रूप से क्या हम प्लेनेट का, एनवायरनमेंट का देखभाल कर रहे हैं। कई लोग तो है ही ना एक्टिविस्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट है ना, ग्रेटा थुनबर्ग और ऐसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट। और कई लोग हैं सोशल राइट्स एक्टिविस्ट है ना, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट। तो उनके लिए कई लोग, ये वीगन्स है ना, वीगन सोसाइटी है। कई लोग वी आर अगेंस्ट एनिमल टेस्टिंग है ना, कि भाई लेबोरेटरी में एनिमल टेस्टिंग और मत करो आप लोग, वी आर अगेंस्ट दैट।
तो ऐसे बहुत सारे हैं अलग अलग। प्रभुपाद बताते थे इजम्स, दिस इजम, दैट इजम, नेशनलिज्म, फलाना इजम, दिस इजम। जैसे कई इजम्स हैं या कई इष्ट है, ह्यूमनिस्ट, मिनिमलिस्ट, फलाना लिस्ट, ये इष्ट, वो इष्ट, ये इजम। लेकिन कृष्णा भावनामृत पूरा होलसम है। देखो कितना सिंपल है, कितना सरल है। जो नाम जप करता है, और 4 नियमों का पालन। 4 नियम क्या? मांस मच्छी अंडा नहीं खाता, इनफैक्ट प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करता एक भक्त। और क्या, फिर ये नहीं कि केवल साग सब्जी में खाता है, और वो भी नहीं, भगवान को अर्पित करके प्रसाद पाता, ये चीज। और ये फिर और क्या, ये आपका नो इंटॉक्सिकेशन। शराब और तो समझ में ही आता है, सिगरेट तंबाकू गुटखा समझ में, चाय कॉफी भी नहीं। इंटॉक्सिकेशन है ना, चाय कॉफी भी नशा ही है ना, वो भी नहीं। शराब और तो दूर की बात, चाय कॉफी नहीं लेते भक्त लोग। तो नेच हो गया ना, फिर मिनिमलिस्ट हो गया ना भक्त। और देखो आप, जुआ सट्टा कुछ नहीं करता, पराई स्त्री का मन नहीं करता। फिर भक्त थोड़ी ना ऐसा है कि मॉल में जाएगा, मूवी देखेगा और ये करेगा। वो इतना समय कहाँ भाई। वैसे भी जो सैफरन में, वो तो ये सब में जाते ही नहीं है कुछ भी। और जो गृहस्थ आश्रम में भी हो, वो भी ना पति पत्नी कोई एक ही जन भक्त हो या दोनों ही भक्त हो, तो क्या घर संभालेंगे, बच्चे संभालेंगे, माँ बाप को देखेंगे इत्यादि। और मंदिर में सेवा लेते हैं ना, मंदिर में कई अनेकों सेवा है, तो मंदिर में सेवा करेंगे, प्रचार कार्य में जुड़ेंगे, शास्त्रों का अध्ययन, घर पे विग्रह रखेंगे, सेवा करेंगे विग्रह की, ये सब। तो थोड़ी ना उनके पास कोई समय है ये मॉल और जाने के लिए, विंडो शॉपिंग बोलते हैं ना, ये सब के लिए ना। तो नेचुरली कहने का है, नेचुरली एक भक्त जो है वो ह्यूमनिस्ट अपने आप है ना, पूरे ह्यूमनिस्ट के सारे क्राइटेरियाज वो टिक करता है। गुड ह्यूमन बीइंग, काइंड, केयरिंग, कंपैशनेट। प्रभुपाद यही चाहते हैं ना, सोसाइटी ऑफ जेंटलमैन। कृष्णा भावनामृत शुड बी लाइक अ सोसाइटी ऑफ जेंटलमैन, प्योर कैरेक्टर के भक्त बने हम सब। तो ह्यूमनिस्ट, मिनिमलिस्ट भक्त का जीवन भी ना ऐसा नहीं है संग्रह करने में, इकट्ठा इकट्ठा करने में। नो, जितना चाहिए उतना ही, एक का दो, दो का चार, ये सब कैलकुलेशंस में नहीं रहता। स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग और ये सब नहीं करते भक्त। ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये खरीदो ये बेचो, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये खरीदो ये रखो, इसको बेचो ना। तो ये सारे ना, अब ये वीगन या क्या है ना, भाई नेचुरली भक्त लोग वेजिटेरियन ही है। और वेजिटेरियन से भी क्या, हम कृष्णाटेरियन है, मतलब भगवान को अर्पित करते हैं भोगा, भगवान के लिए बनाते हैं, अर्पित करते हैं और पाते हैं। अब ऐसे देखो, अधिकतर भक्त लोग ब्रेड और नहीं खरीदते बाहर से। ब्रेड भले ही घर पे बनाते हैं, बेक करते हैं ना, और ऐसे मशीन होगा, ओवन होगा, घर पे बनाते हैं ब्रेड। और भी जितना कुछ हो सके। ऐसा नहीं है कि बाहर चाट पकौड़ा और ये सब खा रहे हो, या हल्दीराम इत्यादि में, ये सब में पूरा ऐसे। हाँ, तो ये जो 4 नियम और नाम जब से फाइनेंस मैनेजमेंट सब कुछ बढ़िया बैठ जाता है एकदम ऑटोमेटिकली, इतना सुंदर से ये प्रोसेस आउटलेड है। तो अभी ये वीगन ना, कि भाई अब मिल्क तो कितना जरूरी है, खास करके अर्ली इयर्स में, टू डेवलप टिश्यूज, डेवलप ब्रेन सब्सटेंस एंड एवरीथिंग, मिल्क बहुत अनिवार्य है। हाँ भाई, गाय, पीड़ित गाय मत करो, गाय के साथ शोषण मत करो इत्यादि। तो वैदिक सभ्यता में कहाँ होता था शोषण, नहीं ना। आज के डेट में भी हम देखें, कई ऐसे हमें आश्रम मिल जाएंगे और गौशालाएं, और जहाँ पे गायों का बढ़िया से रखा होता है, रख रखाव। और ऐसा नहीं है गाय अब बड़ी हो, बूढ़ी हो रही है, दूध नहीं, ये दूध नहीं देती है, तो इनको एबेंडन कर दो, इनको छोड़ दो, ध्यान मत दो ना। पूरे आखिरी सांस तक ध्यान देना। थोड़ा बहुत रिसर्च भी है ना, काउ थेरेपी पे लेके, और क्या हैप्पी काउस को लेके। जैसे भक्ति वेदांता मैनर लंदन में है ना गौशाला, अब कई गाय दे आर ओवर द एज ऑफ गिविंग मिल्क, कोई संतान भी नहीं है उनकी, फिर भी उनके स्तन में दूध हो जाए, वो दूध देते हैं।
वो चाहते हैं कि मेरे को मिल्क करो, क्योंकि भक्त लोग इस हिसाब से वहाँ पे गायें इतना आनंद महसूस करती, इतना सेफ, और वो रिलेशनशिप है ना भक्तों के साथ। हर गाय का नाम है, देखो अभी पाश्चात्य देश में हम क्या देखते हैं, कुत्तों का नाम रखते हैं, है ना, कुत्तों का नाम रखेंगे, लेकिन गायों का नहीं दिखती भाई। तो इसीलिए बीफ कोई दिक्कत नहीं है हमें, इम्पर्सनल है ना, गाय का नाम ही नहीं देते हैं, गाय को देखते ही नहीं है। क्या लगता है कि खाना कहाँ से आ रहा है, वॉलमार्ट या ये सब सुपरमार्केट और से ना, ऐसा। लेकिन है ना, वैदिक सभ्यता में गाय का नाम है, गाय के साथ एक संबंध है, पूरा परिवार का सदस्य है। कितना कुछ देती है गाय, तो देने के लिए ही है, शरीर से, उसके चमड़े से, मलमूत्र से, सब कुछ। दूध तो है ही। तो ऐसे गायों का नाम दे के उनकी सेवा और करके, तो ये जो कई है ना, एनिमल वेलफेयर, एनिमल राइट्स इत्यादि, तो वो भक्त लोग नेचुरली करते हैं ना, एनिमल वेलफेयर, एनिमल राइट्स, एनिमल्स को प्रसाद देना, प्रसाद भी देते हैं एनिमल्स को, हरि नाम के माध्यम से भी उनका उद्धार होता है। तो भक्त लोग प्रैक्टिकली हर एंगल पे सेवा कर रहे हैं आत्मा के स्तर पे, और उस आत्मा के स्तर के पे सेवा में शरीर और मन के स्तर की भी सेवा टेक केयर हो जाती है। तो अलग से हमें कोई क्लब, कोई सोसाइटी, कोई ह्यूमन, अब देखिए भक्त लोग होंगे, भक्त आपस परस्पर में कोई शोषण नहीं होगा, है ना, कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। पति पत्नी भक्त है तो पत्नी पति का एक्सप्लॉइट नहीं करेगी और पति भी नहीं करेंगे। कोई एक भक्त हो तो वो दूसरे का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगा। तो फिर नेचुरली बच्चों के लिए या बड़ों के लिए ये सब नहीं चाहिए ना, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, ये सब ना। तो शोषण ही नहीं है भक्त समाज में, तो फिर क्या वेलफेयर ये सब चाहिए, एक्टिविस्ट ये सब। अब इस संसार में कितने ऐसे हैं, प्रिवेंशन, चाइल्ड प्रिवेंशन, ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट इत्यादि, कितना भरा पड़ा है ना, डोमेस्टिक अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, और क्या आपका ये मेंटल इत्यादि, कितना कुछ है। खाना पीना बराबर नहीं है ना, लाइफस्टाइल बराबर नहीं है। लाइफस्टाइल खाना पीना तो मुख्य एजेंडा है। लाइफस्टाइल में मूल रूप से क्या आ गया, टाइम पे सोना, हाँ? टाइम पे उठना, रोज डिसिप्लिन में, वेजिटेरियन फूड खाओ। देखो भक्ति नहीं भी करे ना कोई, लेकिन अगर वेजिटेरियन फूड खाए, इंटॉक्सिकेशन ना करे, शराब इत्यादि ये सब ना करे, वेजिटेरियन फूड खाए, डिसिप्लिन वे में जीवन बिताए, थोड़ी नैतिकता से, तो शांति अनुभव कर लेगा। और भक्त लोग तो उससे ही आगे है ना, नेचुरली, तो कहने का ऐसा ही है, द प्रोसेस इस हिसाब से नेचुरली लेड आउट है कि हमें और कुछ बाहर को, अब देखिए थोड़ी विचित्र बात है, ये पिछले साल ही ना भक्त लोग ग्लासगो सिटी सेंटर में ग्रंथों का वितरण कर रहे थे मैराथन टाइम में। तो एक व्यक्ति से संपर्क में आए, लड़का होगा 25 साल का आई बिलीव। तो ठीक है, ईशान प्रभु और थे और ऐसे, तो उनको बुक टेबल दिखी उस लड़के को, और उसको अच्छी लगी किताबें, ठीक है, उसने रुका, आया, एक दो किताबें देखी, ली, और हम बात कर रहे थे तो उसने बताया भाई मैं वीगन हूँ। तो उनको हम बता रहे थे कि कृष्णा इको फार्म, करुणा भवन फार्म कम्युनिटी भी ऐसे से। बोला अच्छा अच्छा, तुम लोग ने पेंडेमिक में इतना कुछ प्रसादम भी वितरण किया, बहुत बढ़िया। और मैं खुद वीगन हूँ, मेरी पार्टनर नहीं है वीगन, लेकिन मैं एम ट्राइंग टू कन्विंस हर, या होपफुली आई एम जस्ट ओपनिंग इट दिस वर्ल्ड टू हर, एंड होपफुली मे बी समडे शी विल बी आल्सो वीगन। तो ऐसे बात कर रहे थे हम। लेकिन जब वो बात चल रही थी ना, उसके हाथ में सिगरेट, वो सिगरेट पीता हुआ, खैर ऐसे तो पी नहीं रहा था, लेकिन हाथ में सिगरेट, और जब भी या पिया ऐसे, और किताब ली, कुछ उसने दक्षिणा भी थी। लेकिन कहने का बात ऐसी है कि देखिए वीगन और होके भी कई हमें मिल जाएंगे वीगन, ज्यादा या कम तो पता नहीं, लेकिन अवश्य मिलेंगे जरूर, जो सिगरेट का सेवन करते हो, गुटखा, तंबाकू, पता नहीं कुछ एक शायद ड्रग्स, तो शायद नहीं इतना, लेकिन शराब इत्यादि। हाँ, तो कहने का आशा ऐसा है कि भाई
केवल वीगन होने से बात नहीं बननी, केवल ये क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, ये सबसे बात नहीं बननी केवल इसी से। केवल ह्यूमनिस्ट, केवल मिनिमलिस्ट, या इन सब को सब जोड़ भी दो ना, चलो आप संसार को ऐसा बना दें कि सब कोई या तो ह्यूमनिस्ट है, हाँ? समझो एक ऐसा शहर जिसमें हर एक घर में कोई ना कोई होगा, ह्यूमनिस्ट, मिनिमलिस्ट, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, वीगन वाला, ऐसे करके कोई ना कोई होगा ही, तो भी बात नहीं बनेगी। जब तक हम कौन है, आत्मा है, भगवान के हैं, और भगवत भजन में नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक समाधान नहीं है, तब तक शांति नहीं है। कुछ ना कुछ हम नेचुरल डिस्टरबेंसेस से हॉन्टेड रहेंगे ही रहेंगे, कर्म शुद्ध नहीं होंगे, कार्मिक रिएक्शन, सफरिंग फिर भी आते ही रहेगी, आते ही रहेगी। बट हाँ, नो डाउट, अगर संसार की आधी से ज्यादा समस्या ग्रीड, विशेष करके लोभ ही है ना, जो संसार को नचा रहा है हम सभी को, और एक्सप्लॉयटेशन, ये सब इत्यादि, कितने झूठ साच, तो ये सब आधा से ज्यादा हल्का हो जाएगा, खूब ज्यादा हल्का हो जाएगा। एक बार वी टर्न टू वेजिटेरियन डाइट, वंस वी ऑल। कितना, देखो अमेरिका में, बाप रे, और भी साउथ ईस्ट एशिया में भी कई देश है, इनफैक्ट भारत का भी ना, कितनी विडंबना है, भारत का नाम आना चाहिए ना कि वर्ल्ड का नंबर 1 वेजिटेरियन कंट्री। कितनी जनता है, 135 करोड़ है ना आबादी, 130 करोड़। अब सोचो उसमें से कितने, बहुत कम ही होने चाहिए जो मांस मच्छी इसका सेवन करें। अधिकतर से अधिकतर पॉपुलेशन तो भारत में ये नॉन मीट ईटर्स की होनी चाहिए, वेजिटेरियंस की ना, जो पीसफुल डाइट ले। वेजिटेरियन डाइट पीसफुल डाइट ना, मीट डाइट कहाँ पीसफुल डाइट है। तो इंडिया शुड टेक अ लीड ना इन वेजिटेरियन डाइट, एंड इंडिया शुड प्रोपेगेट वेजिटेरियन डाइट, जैसे योगा का किया ना, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, तो वैसे वेजिटेरियन डाइट का करना चाहिए खूब इंडिया को। और इतना अच्छा वेजिटेरियन फूड का ऑप्शन है देखो भारत में, रोटी सब्जी दाल चावल, क्या कुछ नहीं, कितना बढ़िया बैलेंस डाइट का ऑप्शन है। तो उसका प्रमोशन प्रोपागेशन करना चाहिए ना खूब से खूब। और वो तो खैर अब भक्त समाज में करते ही हैं, भक्त लोग, फूड फॉर लाइफ, फूड फॉर ऑल। लंदन में ना परशुराम प्रभु यूक्रेन गए थे स्वयं, एक दो भक्त को लेके लंदन से 10 दिन ट्रेनिंग सेटअप किया वहां पे, और ट्रेन किया भक्तों को वहां पे प्रसाद वितरण के लिए। बमबारी के समय भी यूक्रेन में भक्त लोग बांट रहे हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, प्रसादम का वितरण। तो ये पूरा होलसम है, कहने का आशा है कृष्णा भावनामृत अभ्यास पूरा होलसम है। हमारे सोशल नीड्स को, इमोशनल नीड्स को, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, बॉडीली नीड्स को, सबका टेक केयर करता है। बच्चों का ग्रूमिंग, बच्चों का डेवलपमेंट, कल्चरल नीड्स, हर पहलू को पूरी तरह से एड्रेस करता है, हर तरह से एकदम। तो भक्त बनेंगे ना तो हम सारे एजेंडा को टिक करेंगे, अन्यथा केवल वीगन से बात नहीं बनेगी, केवल क्लाइमेट के एक्टिविस्ट, प्लास्टिक बंद करो, प्लास्टिक बैन करो, ये करो, कुछ टाइम के बाद हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और कितने बड़े बड़े देखते हैं ना लीडर्स में, बाद में पता चलता है भाई करप्ट निकल गए, वो थोड़ा पैसा खा लिया उन्होंने, ये कर लिया वो कर लिया। साधुता के लक्षण कैसे आएंगे ना, जब साधुओं का संग करेंगे, भागवत गीता भागवतम का अनुशीलन करेंगे। तो इसीलिए कृष्णा भावनामृत हमें संग्रह, ये सब, इन सारी चीजों में नहीं फंसाता, और थोड़ा नेचुरली है प्रोसेस, इतना दिव्य है ना, स्ट्रेट हमें दिव्यता की ओर लेके जाता है एकदम, वन शॉट में स्ट्रेट। जैसे ही हम थोड़ा बहुत नाम जप करने लगे भक्तों के संग में, भागवत गीता भागवतम का अनुशीलन करने लगे। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहे आप लोग? अभी नेपाल भी देखिए, एक देश है ना, पहले तो हिंदू राष्ट्र था, अब तो हिंदू राष्ट्र नहीं बोलते, सेक्युलर बना दिया। लेकिन नेपाल में कितना मांस का सेवन होता है, बाप रे, बहुत खाते हैं, मतलब बहुत का। अगेन क्वांटिफाई कंपेयर टू अमेरिका, छोटा शहर है, छोटा देश है ना, इतनी आबादी नहीं है, बट फिर भी मांस तो खूब ही चलता है नेपाल में। भारत में भी देखो ना, बहुत
खास करके हिंदू समाज में भारत में तो एकदम शून्य होना चाहिए ना, मांस का सेवन नहीं होना चाहिए। आशीष हम्म। ताई बहुत चला नेपाल में। मांस का सेवन, मीट 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 ईटिंग भारत में बिना, विशेष करके अधिकतर जनसंख्या हिंदू है, उनमें तो एकदम नहीं के बराबर होना चाहिए मीट ईटिंग। तो भागवत गीता का अध्ययन करेंगे ना, भगवान को अर्पित प्रसाद पाएंगे। ये करना चाहिए हमें, बहुत शांति आएगी और बहुत अच्छा लाइफस्टाइल तो है ही कृष्णा भावना में। फर्स्ट तो लाइफस्टाइल ना, लाइफस्टाइल से फिर यो माइंड सेंस कंट्रोल इजी हो जाता है, बट इट इज बियॉन्ड लाइफस्टाइल कृष्णा भावना में। बट एक स्टेज तो चाहिए ना, एक एक ठहराव आने के लिए, एक स्टेबिलिटी आने के लिए, अपने आप को फिक्स अप थोड़ा कौन सा, और उसके बाद उड़ान भरें। प्लेन भी थोड़ी ना ऐसे उड़ जाता है, मोमेंटम गैदर करता है ना। प्लेटफॉर्म रनवे में आता है, अपने आप को बराबर अलाइन करता है, सब कुछ देखता है। वो देखते हैं ना दूर से, एक व्यक्ति प्लेन के बाहर ही दूर से, कि हाँ तुम्हारा प्लेन बराबर खड़ा है, सही दिशा में है, सही मेजरमेंट और के हिसाब से है, चलो अब चढ़ो धीरे धीरे। फिर वो चलता है, फिर दौड़ने लगता है, फिर एक मोमेंटम, फिर लिफ्ट पिकअप लेता है ना अपने टेक ऑफ। तो उसी तरह से हमारे जीवन में हमें एक ठहराव तो चाहिए। तो ये 4 नियमों का पालन वो ठहराव लेके आता है, जो हमें माला में टेक ऑफ करने के लिए फिर देता है कि हाँ भाई माला करो। ये 4 नियमों का पालन हमें कोई साधु नहीं बनाता, ये पापों से बचाता है। साधु क्या बनाएगा? भगवान का नाम जप। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, लेट अस सी मोर देन। शुचो देशो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमास स्थिरमासनम् आत्मनं नात्युच्छित्रं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैका तत्रैकेकाग्रं मनः कृत्वा कृत्वा यच्चितेन्द्रियक्रियम् उपविशयासने युञ्ज्य याद्योगमात्मविशुद्धये विशुद्धये। अनुजा पढ़ पाओगे क्या? पढ़िए अगर पढ़ सके तो, अनुवाद और तात्पर्य। स्क्रीन देख। योगा अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। हरे कृष्णा। हाँ शीश। तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। हाँ, आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगा अभ्यास करें। सुंदर। तात्पर्य पढ़िए भी तात्पर्य। हाँ। पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगा अभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियों प्रवाहित होती हैं।
किंतु प्राय ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग वर्तमान युग में, जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरे हरे नाम नाम हर नाम हरे पढ़िए। हरे नाम हरे नामवे नामेव केवलम कलो नास्तेव्य 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 गतिर्न्यथा अन्यथा। कलह और दम्भ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। योगा अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगा अभ्यास करें। तो अब ये 11 श्लोक संख्या 11 से 14 या 15 तक मेरे ख्याल से भगवान थोड़ा अष्टांग योग के बारे में थोड़ा बताते हैं, या हठ योग के बारे में। यह संसार में और भी अब तो देखिए हठ योग अष्टांग योग बराबर से इतना पता नहीं कितना होता है। तो भी देखिए वर्ल्ड वाइड है ना अब तो योगा, वास्तव में वर्ल्ड वाइड है। यूरोप में, अमेरिका में योगा स्टूडियो, योगा क्लब इत्यादि कितने हैं। यूनिवर्सिटी में ही है, स्कूल कॉलेज में भी होता ही है योगा की। या कोई बोले स्कूल में कि भाई योगा क्लासेस मैं करना चाहता हूँ तो उसके अरेंजमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्राय हर यूनिवर्सिटी में एक योगा सोसाइटी, योगा क्लब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑफिसेज में भी है ना, कंपनीज और में भी अगर योगा क्लासेस इत्यादि। तो ये योगा, माइंडफुलनेस, अब कितने ना, क्या योग क्या योग क्या योग, तुम कौन सी योगा स्टाइल करते हो, कौन से करते हो, हाँ, हठ योग, अष्टांग योग, कितने और उसके ब्रांचेस इत्यादि। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, श्लोक संख्या 11 से 14 15 तक इन योगा का थोड़ा सा भगवान चर्चा कर रहे हैं। और इसका हम देखेंगे आगे जाके भी इसका क्या प्रयोजन, किस लिए भगवान यहाँ पे ये सब बता रहे हैं और ये क्या है, क्या अर्थ है इसका, आगे जाके और निकल के आएगा। मूल रूप से अभी देखें कि योगा के लिए देखिए कि एकांत स्थान हो, है ना, वन वन में स्थान हो, जैसे कुशा घास हो, आसन बिछाए। वो घास ऐसी ना, और वो आसन कि उससे क्या, एकांत स्थान, जंगल का, वन का थोड़ा स्थान हो ना, सतोगुण का वो स्थान होता है, जनमंगल, है ना। और इतना टेम्पटेशंस, इतनी प्रोक्लिविटी नहीं रहती है टू कलेक्ट, टू होर्ड, टू
कलेक्ट ना, तू ऐसे जोड़ते रहूं ऐसा। और अ, उस घास की मान्यता रहती है। और ये मृगशाला बिछाते हुए डियर स्क्रीन है ना, क्यों? ताकि सांप और नहीं आए और वाइल्ड एनिमल्स भी आकृष्ट ना हो, ऐसे करके उसकी कुछ मृगशाला की कुछ एनर्जी ऐसी रहती है कि वो वाइल्ड एनिमल सांप और को आकृष्ट नहीं करते वहां पे। फिर तो ऐसे करके, और फिर ऐसा आसन बिछाओ जो इतना ऊंचा भी नहीं हो, नीचा भी नहीं हो। आंखों को बंद करो इस तरह से कि पूरी बंद भी नहीं हो, पूरी खुली भी नहीं हो, नाक को देखो। और फिर मन इंद्रियों पे संयम इत्यादि। तो ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। अब अगला 2 श्लोक भी देखते हैं इकट्ठे, फिर थोड़ा प्रयास करेंगे समझने का, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं ये यहाँ पे समझ में आएगा। हाँ, दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, मन इंद्रियों कर्म को वश में करते हुए एक बिंदु करके स्थिर को मन को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। और भी अगले के 2 श्लोक भी देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं वो यहाँ समझ में आएगा। क्यों बोल रहे हैं इतना शायद नहीं समझ में आए, क्यों जो बोल रहे हैं ना, क्या प्रयोजन, व्हाट रीजन, व्हाट पर्पस, वो 35-36 श्लोक में जब आएंगे भागवत गीता के इसी अध्याय के, तब और प्रयास करेंगे समझने का। समम काये कायशिरो ग्रीवं धार्यं धार्यं चलं स्थिरं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्वाचलं लोकयन् प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत पर। नेहा जी आप पढ़ पाओगे क्या? नेहा या कृष्णा माता जी आप पढ़ पाएंगे क्या? लक्ष्मी जी पढ़िए, नहीं तो हर्षा आप पढ़ो। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझ में ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का श्वांश रूप है, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने से अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बिताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथागतित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है,
बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्व अवस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुनो त्यागो ब्रह्मचार्य प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसीलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देते हैं। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन में विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। भगवत गीता में कहा गया है, विषय विनिवर्तन्ते निरहरस्य देहिना रसोवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वही भगवत भक्त भगवद्र स्वास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति तथा स्मृति कृष्ण स्मृति बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत का कथन है, सुंदर, ये 11वां अध्याय स्कंद का दूसरा अध्याय का 37वां श्लोक। भयम द्वितीय भिनिवेशत स्याद ईशाद पेतस्य विपर्ययो स्मृति। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योगा विधि के नियम तथाकथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। यहाँ पर वर्णित जो भगवान बता रहे हैं ना योगाभ्यास, विशेष करके इन 4 श्लोकों में के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। लोकप्रिय मतलब जो वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड संसारी ना, संसार में जो पॉपुलर योग समिति ना, पॉपुलर योगा कम्युनिटी, योगा क्लासेस, योगा ग्रुप्स, योगा सर्कल्स इत्यादि। क्योंकि देखो योग के लिए तो ब्रह्मचर्य मुख्य है ना, अनिवार्य, मस्ट है, कंपल्सरी है।
आई एम नॉट श्योर कितना अमेरिका, यूरोप, यूके और आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, वेर एवर योगा में ब्रह्मचर्य के लिए बोलते होंगे, एनकरेज, या कितना लोग उसका पालन करते होंगे। और फिर ध्यान मन को एकाग्रित करना और हृदय में परमात्मा स्वरूप विष्णु उनका ध्यान करना, तो ये दो चीज तो आई एम नॉट श्योर योगा में सिखाते हैं क्या। योगा तो आजकल अब वो फिजिकल एक्सरसाइज बन के ज्यादा है ना। ठीक है, अनुवाद बढ़िया। योगा अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो देखिए योगा में ये दो मुख्य बात ना, एक तो ब्रह्मचर्य का पालन और दूसरा क्या, अपने हृदय में मेरा ध्यान करे, दर्शन करे, मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। ब्रॉडली ये दो तो आई थिंक पूरे विश्व भर में इतने योगा क्लासेस, नाना योगा सेक्शंस, सेक्ट, पंथ है ना, लेकिन इन दो पे कितना कथन, कितने लोगों की जागरूकता और कितने लोग आते हैं इन दो स्तर पे। सब जगह तो योगा इज मोर सीन एज अ हेल्थ बेनिफिट, फिजिकल एक्सरसाइज, नो डाउट। वो भी देखो ना, हम योगा को एक डाइल्यूटेड या परवर्टेड या प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हैं, फिर भी हेल्थ बेनिफिट कितना है। हम एक फिजिकल एक्सरसाइज रूप में ही लेके कर रहे हैं, कितना हेल्थ बेनिफिट है। और कुछ कुछ होंगे उसमें से जो थोड़ी सी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है उनकी, या वो स्पिरिचुअलिटी के लिए यूज करते हैं, स्पिरिचुअल समझते हैं। बट वास्तव में दिस योगा क्लासेस शुड बी accompanied with कीर्तन, शुड बी accompanied with भागवत गीता स्टडी, है ना। योगा क्लास से पहले ही थोड़ा भागवत गीता पढ़ें, कुछ श्लोका चैप्टर वाइज चलते रहें और अनुवाद तात्पर्य, और फिर योगा करो अभ्यास, और योगा अभ्यास के बाद कीर्तन सुने, है ना। ऐसा नहीं है ना कि योगा में सीधा ही छोड़ दिया, पूरा आपकी हो गई ना योगा क्लास भी, उसके बाद 5-10 मिनट बोलते हैं ना, ब्रीथ करो और बॉडी को रिलैक्स करो, बॉडी को नॉर्मल लेके आओ, फिर नीचे नॉर्मल एनवायरनमेंट में लेके आओ, ऐसे सेटल डाउन करो अपने को। तो वो लास्ट के 10-15 मिनट में कीर्तन सुनो, कीर्तन सुनना चाहिए। योगा क्लास पूरी हो जाए फिर जपा कराओ, ऐसा होना चाहिए। जपा करें, है ना, और प्रसाद पाए। तो अब योगा में ये तो मुख्य अंग है ना, ये तो ठीक है। आंखें आधी खुली नहीं हो, आधी बंद नहीं हो, क्यों, पूरी खुली होगी तो इधर उधर मन भागेगा, पूरी बंद होगी तो नींद आएगी। तो आधे आंखें ना पूरी खुली ना पूरी बंद, नासिका के बीच में देखो, है ना, अग्र आगे के भाग में देखो, नाक के। थोड़ा ये सब ध्यान बनाने के लिए, ऊंचा नहीं हो सीट, नीचा नहीं हो आसन, पोस्चर ठीक हो, और एकांत का स्थान बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या करें, ये योगा ऐसा योगा प्रोसेस ना, हठ योगा, अष्टांग योगा और ऐसे ये योगा प्रोसेस, ये सब हमें थोड़ा फोर्स करते हैं कि ध्यान हमारा बराबर बने, माइंड और सेंस कंट्रोल। लेकिन जैसे इसी के तात्पर्य में है ना, भागवत गीता का श्लोक दूसरे अध्याय का 59 नंबर, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। तो कृष्णा भावनामृत अभ्यास से लोअर टेस्ट ना हायर टेस्ट इतना मिलता है कि लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाता है। तो मन और इंद्रियों को ऐसा नहीं अलग से कुछ प्रोसेस करके लगाना पड़ता है। और भी चीजें नॉर्मली जब हम 4 नियमों का पालन और नाम जप में आते हैं, तो नॉर्मली माइंड सेंस कंट्रोल और सारी हमारी इमोशनल, सेंटिमेंटल, फिजिकल, मेंटल, सारी नीड्स, इंटेलेक्चुअल, सारी ऐसी नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है, होते रहती है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग संसार में योगा क्लासेस में देखें, ऐसा ही ना, नाना प्रकार के योगा क्लासेस है, नाना प्रकार के कितने अलग अलग वैरायटीज, ब्रांचेस है योगा के। तो उनमें ब्रह्मचर्य का बहुत कम। अब देखो योगा टीचर भी, दे आर नॉट देयर फॉर स्पिरिचुअल, जनरली स्पीकिंग दे आर नॉट देयर फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ऑफ देयर स्टूडेंट्स, है ना।
कितना वो कनेक्ट रखते हैं, एंड देन शुड बी नोइंग ना पर्सनल 1-to-1 पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए जिसमें लाइफस्टाइल, और फिर ब्रह्मचर्य का पालन तो मस्ट है, मस्ट। योगा प्रैक्टिस से रेज भी होते हैं कई लोग, दे फॉलो देन सेलिबेसी या दे कम टू अ पॉइंट वेयर इन दे कैन फॉलो सेलिबेसी, गुड साइंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल। और मुख्य सेलिबेसी भी ठीक है, ब्रह्मचर्य भी ठीक है। ब्रह्मचर्य पालन एक एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेज है कि हमारे इटर्नल स्वरूप में आने के लिए, भगवान की सेवा में आने के लिए। तो मुख्य बात तो ये ना कि हृदय में भगवान का साक्षात्कार हो, भगवान के दर्शन पाए, भगवान में हमारा ध्यान केंद्रित हो, भगवान पे ध्यान करें, भगवान पे मन लगाए। ये नहीं है कि ओके नेगेटिव थॉट्स या थॉट्स को मत आने दो, इफ दे आर कमिंग देन डू नॉट होल्ड, लेट देम पास, लेट देम पास। एक टाइम आएगा आधा घंटा तक पास करते रहोगे तो थॉट्स आने बंद हो गए, ये सब ठीक है। अल्टीमेटली भगवान के थॉट्स फिर आने चाहिए ना, भगवान को कैप्चर करो। कोई मोमबत्ती या लाइट को कैप्चर मत करो बैठ के, इस मोमबत्ती इस लाइट को कैप्चर करो, क्या उसको भगवान को कैप्चर करो ना हृदय में। और इसीलिए भागवतम, भागवत गीता का अनुशीलन, भगवान के बारे में जानेंगे तो ही कैप्चर कर पाएंगे। बताऊं प्रभुपाद ने क्या बोला, एक कहाँ कब किसको तो पता नहीं, लेकिन हाँ बोला, और कुछ इंस्ट्रक्शंस या कुछ तो सभी के लिए ना। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरी सारी महिला शिष्य जो है ना, ऑल लेडी डिसाइपल्स ऑफ माइन, they should get married, they get married, yeah, they get married, and all my male disciples they should be brahmachari। तो अब सोचो, थोड़ा विचित्र लगे ना कि भाई पति पत्नी हो, शिष्य ही है प्रभुपाद के समझो, और माता जी भाई यू गेट मैरिड, ठीक है भाई, किससे, डिवोटी से ही ना, करी शादी, और डिवोटी पुरुष तुम ब्रह्मचारी रहो, ऐसे कैसे। तो वो गृहस्थ आश्रम में भी ना, वो ब्रह्मचारी आश्रम के बराबर ही है, उस हिसाब से ही रहे ना। गृहस्थ में पति पत्नी सेलिबेसी मेंटेन करते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, रीडिंग हियरिंग, सेवा में जुड़ते हुए, घर पे विग्रह हो उनकी सेवा करते हुए, इस हिसाब से। और केवल संतान उत्पत्ति के लिए, अगर संतान उत्पत्ति करे, और संतान को क्या, वो कृष्णा भावनामृत कल्चर, केवल कल्चर ही नहीं, भक्त बनाने की पूर्ण प्रयास, उनको वो ट्रेनिंग एनवायरनमेंट फैसिलिटी प्रदान करने के लिए, बस उतना ही। अदरवाइज कोई ये पति पत्नी के बीच में भी ऐसा नहीं है कि सेंसुअल रिलेशनशिप के लिए लाइसेंस है। ऐसा नहीं है कि भाई अब शादी हो गई, हाँ हम पति पत्नी, अब हमारे पास लाइसेंस है, अब सरकार या कोई नहीं रोकेगा हमें, समाज भी नहीं रोकेगा। नाउ वी आर ऑफिशियली मैरिड, सो वी हैव द लाइसेंस। ये थोड़े ना, ये भी पशुवती जीवन है ना, बस ये पशु क्या मैरिज नहीं करते इत्यादि, है ना। ये यौन वृत्ति में रहते हैं विदाउट मैरिज, मैथुन सुख में या मैथुन क्रिया में। और कोई पति पत्नी में थोड़ी ना कोई लाइसेंस मिल गया कि हाँ पति पत्नी है तो वी कैन नाउ एंगेज आवरसेल्व्स लूजली, या तो ये लूज, ये फ्री, ऐसा अनरेगुलेटेड अनकंट्रोल्ड जीवन नहीं है कृष्णा भावनामृत में। एंड अगेन, बार बार ये जो 4 नियम और माला और जो प्रोसेस ऐसा लेड आउट है ना कि व्यक्ति धीरे धीरे लूज अनकंट्रोल्ड चले जाते हैं, और ये सब अपीलिंग या ऐसा उसका नहीं, वो इतना हाई टेस्ट मिलता है ना भगवान के भजन में, कीर्तन में, नाम जप में, सेवा में, तो वो फिर अपने आप को उस हायर टेस्ट में, हायर एनर्जी में रखता है। और उद्देश्य तो डायरेक्ट कृष्णा भावनामृत हमें डायरेक्ट ही लाता है कि नाम जप करके भगवान का ही स्मरण चिंतन गायन, डायरेक्ट भगवान, भगवान के निज धाम, टॉप मोस्ट गोलोक वृंदावन ना, वहाँ वास, भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो, नित्य सेवा में प्रविष्ट हो। तो यहाँ ये 4 श्लोका में भगवान अष्टांग योग, हठ योग का प्रॉपर हमें समझा रहे हैं, जो कि आज के डेट में योगा सोसाइटीज में थोड़ा डाइल्यूटेड है। और हम देखते हैं आगे कि ये क्यों बता रहे हैं भगवान, वो भी हम समझेंगे थोड़ा आगे जाके। और ये सब सुन के अर्जुन भी क्या बोलते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग। ठीक है, तो आज यहीं विराम देते हैं, वी कंटिन्यू टुमारो। आपके
धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्साहवर्धन के लिए हरे कृष्णा।